जय हिंद। जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आर्टिकल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी सल्यूशन तो ज़रूरी है और भी कुछ बातें हैं जो हमें उसमें करनी है। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप सभी लोग बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कभी कभी होता क्या है कि आप लोग आंसर्स की वजह से जल्दी जल्दी आंसर्स देखने लगते हो, लेकिन वो आंसर के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को सीखने से आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं होती है। उस कॉन्सेप्ट को सीखने से आप कंप्लीट होते हो, फिर कितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूर कोशिश किया करो। इसीलिए मेरा वीडियो हमेशा लास्ट तक ज़रूर देखा करो, ठीक है। चलो तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, John suggested to his brothers that they should go to the school regularly and do their homework sincerely. आई होप आप लोगों ने आर्टिकल कभी ना कभी किसी न किसी टीचर से ज़रूर पढ़ा होगा। तो आप सब, हो सकता है इसका आंसर आपने सही लगाया हो, और जो लोग नहीं लगा पाए हैं वो सीखें। ये स्कूल के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हम पर्पस के लिए करते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका यूज़ हम पर्पस के लिए करते हैं। वो कौन कौन से नाउन हैं? देखो, एक मिनट। वो कौन कौन से नाउन है बेटा? वो नाउन हैं आपके, जैसे कि स्कूल हो गया, स्कूल हो गया, थिएटर हो गया, जेल है, प्रिजन है, चर्च है, टेंपल है, बेड है। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिनके पहले हम आर्टिकल द लगाते का यूज़ करते भी हैं और नहीं करते हैं। अच्छा, कब द का प्रयोग करते हैं, कब नहीं करते हैं? तो देखो, जब हम बात इन सभी नाउन की अगर पर्पस के लिए कर रहे होंगे, पर्पस इन द सेंस स्कूल पढ़ने के लिए होता है। अगर आप स्कूल पढ़ने जा रहे हो तो वो पर्पस हो गया। स्कूल में अगर किसी से मिलने जा रहे हो या फीस जमा करने जा रहे हो तो वो पर्पस नहीं है। इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ने जाते हो तो वो पर्पस है। अगर आप बिना पर्पस जाते हो, मतलब किसी अपने फ्रेंड से मिलने जाते हो या स्कूल कॉलेज के नीचे खड़े हो, तो वहाँ पर वो पर्पस नहीं होता, ठीक है। तो जब भी चर्च है, चर्च में आप प्रेयर करने जाते हो, वर्शिप के लिए जाते हो, लेकिन अगर चर्च में अपने लिए लड़की देखने जाते हो, मंदिर में अपने लिए लड़की देखने जाते हो, एंगेजमेंट करने जाते हो मंदिर में, तो फिर चर्च वो पर्पस नहीं, वो आपका अपना पर्टिकुलर पर्पस हो सकता है, वो अलग बात है, ठीक है बेटा। तो बात समझ में आ गई। तो जब भी इन सभी का यूज़ पर्पस के लिए किया जाए तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, और जब इनका यूज़ पर्पस के लिए ना किया जाए तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करें। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पर्पस के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जॉन ने अपने भाई को सजेस्ट किया कि दैट दे शुड गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना चाहिए रेगुलरली, डू देयर होमवर्क सिंसियरली। तो वो स्कूल जाने के लिए बात कर रहा है, उसको पढ़ने के लिए बात कर रहा है। स्कूल पढ़ने की बात हो रही है तो पर्पस है, इसलिए द का प्रयोग गलत है। फिर आगे क्वेश्चन है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज़ अबंडन्ड ऑल द क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ एंड इज़ डिटरमाइंड टू लीड अ सिंपल लाइफ। जेल के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। जेल के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। तो अब देखो है क्या, अगर जेल का यूज़ यहाँ पर्पस के लिए किया गया है तब तो द हटा दो, अगर विदाउट पर्पस किया गया है तो द सही है। कैसे पता? जेल कौन जाता है? कैदी जाता है, क्रिमिनल जाता है। अगर यहाँ पर बात क्रिमिनल की जा रही है तब तो द हटेगा। और अगर आप जेल किसी से मिलने जाते हो, किसी को पैसे देने जाते हो, किसी को खाना देने जाते हो, कि तो फिर वो जेल विदाउट पर्पस हो गया। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, अगर सिर्फ इतने पोर्शन की बात करो, अगर कोई तुमसे कहे कि यहाँ पर द सही है गलत है, तो यहाँ पर सही भी है और गलत भी है। जैसे चाहो वैसे यूज़ करो, सिर्फ इतने सेंटेंस में। अगर इसके आगे ये सेंटेंस ना दिया गया होता तो यहाँ आप बिल्कुल बता नहीं सकते हैं कि जेल किस लिए यूज़ किया गया है। लेकिन आगे हमें इस चीज़ को क्लियर किया गया है कि ही हैज़ अबंडेंड मतलब छोड़ देना सभी चीज़ों को, ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज़, सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को उसने छोड़ दिया, एंड इज़ डिटरमाइंड टू लीड अ सिंपल लाइफ, और सिंपल लाइफ जीने लगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो वापस आया है वो जेल से, कौन आया है? क्रिमिनल।
और जब क्रिमिनल आया है तो सज़ा काट के आया होगा, जो कि एक पर्पस है। और जब इन सभी नाउन का यूज़ पर्पस के लिए किया जाता है तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज एन एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब नास्तिक होता है। बट नाउ अ डेज ही गोज टू द चर्च। चर्च के पहले आर्टिकल लगेगा भी, नहीं भी लगेगा। एंड ऑफर्स प्रेयर फॉर आवर्स। प्रेयर की बात हो रही है, पर्पस है, द हटा दो। फोर्थ नंबर, हिज फादर फॉरबेड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट। फॉरबेड मतलब मना करना, टू गो टू सिनेमा जाने के लिए लेट एट नाइट। सिनेमा जा रहा है, दैट मीन्स वो मूवी देखने जा रहा होगा, जो कि पर्पस है। सेंटेंस सही है, इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, गो टू द सिनेमा नहीं होगा। नेक्स्ट है बेटा, ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो ही गोज एवरीवेयर बाई अ कार। बाई अ कार नहीं बोलते, बाई कार बोला जाता है। बाई के साथ अगर किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का यूज़ किया जाए तो उस कंडीशन में हम इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बाई के अलावा अगर कोई भी प्रीपोजिशन यहाँ लगा होता तो हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं, चाहे विद लगा होता, ऑन लगा होता या इन लगा होता। किसी भी प्रीपोजिशन के साथ हम आर्टिकल का यूज़ करते, लेकिन बाई के साथ नहीं किया जाता है, तो बाई कार बोलो। नेक्स्ट, अ फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज़ द रिकॉग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पर एक सीखने वाली बात यह है कि ऑर्डिनल नंबर होते हैं। ऑर्डिनल नंबर वो नंबर जो कि ऑर्डर बताते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये सभी ऑर्डर बताते हैं। इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कब? जब इनके साथ कोई नाउन लिखा हो। अगर इनके साथ ऑर्डिनल नंबर के साथ कोई नाउन नहीं लिखा है तो आर्टिकल द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल स्टेप एक नाउन है, तो स्टेप एक नाउन है तो उसके पहले फर्स्ट लिखा है, तो आर्टिकल ए एन की जगह यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करो। 6 नंबर है द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप। 7th नंबर, द गेंजेस, गंगा नदी का नाम है, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग ज़रूर होना चाहिए, सही है यहाँ तक। टू नॉर्थ इंडिया, बट कृष्णा, कृष्णा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करो, द कृष्णा बोलो। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ कि डायरेक्शंस के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग ज़रूर होता है, लेकिन अगर इनके साथ किसी नाउन का यूज़ कर दिया जाए, अगर डायरेक्शन के साथ किसी नाउन का यूज़ कर दिया जाए तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर डायरेक्शन का यूज़ अकेले किया गया है तो फिर इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करें, अगर इनके साथ किसी नाउन का यूज़ किया गया है तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग ना करें। इसीलिए नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है। 8 नंबर देखिए, ब्रह्मपुत्र के पहले द का प्रयोग किया गया है, जो कि सही है। इज़ वन ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट, तो सुपरलैटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। सुपरलैटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। सुपरलैटिव डिग्री जो होती है वो किसी भी एडजेक्टिव में EST लगा करके बनाई जाती है, या फिर मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, तो उस कंडीशन में भी द का प्रयोग किया जाता है। तो EST के साथ हो या फिर मोस्ट के साथ कोई भी एडजेक्टिव हो, वो सुपरलैटिव डिग्री कहलाता है, तो उसके पहले द का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो द लॉन्गेस्ट बोलो, द लॉन्गेस्ट, द लार्जेस्ट, द बेस्ट, ऐसा कुछ भी, द क्लेवरेस्ट, द मोस्ट। 9th नंबर, ऑफ द टू आंसर्स दिस इज़ डेफिनेटली बेटर। यहाँ बेटर के पहले द लगाओ, यहाँ लिखो द बेटर। अब देखो ऐसा क्यों होगा वो समझाते हैं हम तुमको। यहाँ लिखो द बेटर। बेटा याद रखना कि जब भी सेंटेंस में ऑफ द टू का प्रयोग शुरू में किया गया हो चाहे लास्ट में किया गया हो, कहीं भी किया गया हो, तो पहली चीज़ तो याद रखना कि उस सेंटेंस में कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग ज़रूर होगा, सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होगा। एक बात, ऑफ द टू का प्रयोग किया गया हो तो कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ ज़रूर होगा। दूसरी बात,
वो कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग ज़रूर किया करो। तो कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग, हालांकि कॉम्परेटिव डिग्री के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ऑफ द टू की जो कंडीशन है, इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है किसी भी कॉम्परेटिव डिग्री के पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। फिर बेटा, देयर वॉज लिटिल मिल्क। अगर आप जानते हो लिटिल और फ्यू, जब इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया होता है तो ये ना के बराबर कहे जाते हैं, मीन्स नेगेटिव मीनिंग होता है इनका तब। तो लिटिल मिल्क का मतलब ये है कि दूध ना के बराबर होगा, किसमें, बोतल में। फिर आगे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ तक बोतल तक अगर देखा जाए तो सेंटेंस सही लिखा है, लेकिन अगर इसके आगे की ये कंडीशन ना दी गई होती तो फिर ये सेंटेंस सही माना जाता। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है, शी गेव इट, उसने दिया क्या, दूध को, इट मतलब दूध, टू द बेबी को, एंड व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग, जब वो रोने लगी, रोना शुरू कर दिया उसने, तो उसने उसको दूध दिया होगा। अब दूध तो तभी देगा ना जब बोतल में दूध होगा, इसका मतलब बोतल में कुछ दूध है तभी तो दिया है। तो फिर लिटिल की जगह यहाँ पर लिखो आ लिटिल, ठीक है। अगर ना के बराबर दूध होता तो आगे कैसे फिर पता चलता कि उसने दिया है उसको। तो दूध होगा बोतल में, ठीक है। और बेटा सभी लोग बढ़िया हो, पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं, कि मौज काट रहे हो दिन भर। मत पढ़ ले हो थोड़ा बहुत, अब ज़्यादा मौज अब न काटो। एक पेपर सबके खोपड़ी पे आने वाले हैं एक महीना बाद, पढ़ लो। चलो आगे, 10 नंबर हो गया, 11 नंबर। बहुत उम्दा क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है 11 नंबर। आई होप कितने लोगों ने सही किया है ज़रूर बता। तुम लोग इतने थके हुए हो, मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, तुम लोग इतने थके हुए हो कि तुम लोगों को लगता है टीचरों की गरज है यूट्यूब पे पढ़ाना, टीचरों की गरज है तुम्हें एजुकेशन देना, ठीक है। जबकि इसमें टीचर के लाखों करोड़ों रुपए अंदर हो रहे हैं और तुमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है ना। टीचर अगर कहता है कि किसी भी चीज़ को कमेंट करो, किसी भी चीज़ को बताओ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, या ऐसा कुछ है, तो वो अपनी गरज के लिए बोलता है तुम लोगों से। क्यों? मैं तुम सभी यूट्यूबर से बोल रहा हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं, कि किसी भी टीचर को बुरा कहने में तो तुम्हें 2 मिनट लगते हैं, ठीक, लेकिन अच्छा कहने के लिए तुम्हें को ज़िंदगी भर लग जाए कि उसके लिए सोचें कि अच्छा कैसे कहें। वो तुम्हारे लिए चाहे सर पटक दे, चाहे जो कर दे। अगर वो ये कहता है कि अपने लिए कुछ बताओ, वो तुम्हारे लिए ही कर रहा है, लेकिन वो तुम्हें कमेंट करने में, तुम्हें कुछ लाइक करने में, तुम्हें सब्सक्राइब करने में तुम्हारी जान निकलती है, तुम्हें उसको शेयर करने में नहीं, उससे उसका फ़ायदा हो जाएगा और वो तुम्हारे लिए जान दे रहा है, तो वो ठीक है, वो उसका फ़र्ज़ है। और तुम्हारा फ़र्ज़ बस ये है कि वीडियो स्टार्ट करो, देखो, जल्दी जल्दी आगे पीछे करके, पूरा वीडियो भी नहीं देखना है, बस मेन इंपॉर्टेंट देख लो, उसके बाद बंद कर दो, ये हो गया तुम्हारा फ़र्ज़। और फिर कहते हो सिलेक्शन नहीं होता, फिर कहते हो टीचर अच्छा नहीं है, हैं? खुद को देखो कितना पढ़ते हो। तो चलो, मैं तो कह के तुम लोगों से थक गया, ठीक है, लेकिन मेरी आदत है, मैं तुम लोगों से बोलता रहता हूँ। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखो। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। जैसा कि मैंने अभी तुमको पढ़ाया था कि द मोस्ट के पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक, बिल्कुल करते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं करेंगे। अब देखो क्यों नहीं करेंगे। अब ये दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेना, इसमें पढ़ लेना, इसको अच्छे से समझ लो। मैं तुमको बहुत कायदे से समझा रहा हूँ इस पॉइंट को। देखो, मोस्ट जो है एक सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन सुपरलेटिव, जब ये सुपरलेटिव बनेगा तब द आएगा। अब ये कैसे पता? तो कोई भी डिग्री जो होती है वो कंपेयर करती है, तुलना करती है। तो तुलना हमेशा एक से ज़्यादा लोगों में होती है, किसी एक में होती है तुलना, कि भाई मैं अपनी तुलना अपने से कर लूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरे लिए एक कोई ना कोई एक तो होना ही चाहिए, मतलब 2 लोग मिनिमम होने चाहिए, और 2 से ज़्यादा है तो 2 लोगों की तुलना कंपैरेटिव डिग्री से होती है और 2 से ज़्यादा लोगों की तुलना सुपरलेटिव से होती है। तो तुलना करने के लिए मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए। अच्छा, तो जब 2 लोग से या ज़्यादा लोग होंगे तब सुपरलेटिव यूज़ किया जाएगा। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को देखो, क्या यहाँ 2 लोग हैं?
या 2 से ज़्यादा है। लिखा है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई एक क्वेश्चन है जिसको बोला जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, विच यू हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली। सपोज यही 11th नंबर क्वेश्चन है, मैंने इसको कहा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है तुमको। तो क्या यहाँ पर तुलना कर रहे हैं हम? यहाँ पर इस क्वेश्चन की क्वालिटी बता रहे हैं हम। तो जब क्वालिटी बताते हैं तो वो कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब यहाँ तो दा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो मोस्ट है ना, यहाँ पर ये वेरी का काम कर रहा है। तो यहाँ चाहे वेरी लिखो चाहे मोस्ट लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो जैसे किसी क्वेश्चन बोलते हो ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वही चीज़ है कि यहाँ पर आर्टिकल दा की जगह आर्टिकल ए लगा दो। तो होता क्या है, अ मोस्ट इक्वल टू होता है वेरी, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर सिर्फ एक क्वेश्चन की बात करी जा रही है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है जहाँ पर कंपैरिजन नहीं। अगर बोलता ये जो क्वेश्चन है बाकी सभी क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो कंपैरिजन होता, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिस में नहीं समझा सकता। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो फिर आप पढ़ें, बुक से पढ़ें या फिर मुझे कमेंट करें, फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको। मैं यही तो बोलता हूँ कि अगर नहीं आता है तो बोलने में हिचका मत करो, बताया ज़रूर करो। इसके बाद देखो क्वेश्चन है 12 नंबर, डेथ्स ऑफ हिज ओनली सन मेड मोहन डिजोलेट। चलो यहाँ पर डेथ के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करो सबसे पहले। अब ये नहीं है कि डेथ के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। डेथ के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता। ऐसी कंडीशन के लिए आर्टिकल दा का प्रयोग होता है कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन का यूज़ किया, नाउन 1 का मतलब कोई नाउन, नाउन 2 मतलब कोई दूसरा नाउन, दो अलग अलग नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। ये फ्रेज की कंडीशन होती है और ये जो नाउन होता है ये डेफिनिट हो जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना। तो यहाँ पर क्या है कि डेथ एक नाउन है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है और सन एक नाउन है, तो द डेथ ऑफ हिज ओनली सन। 13 नंबर है, एशियन यूजर्स आर मोस्ट एंगेज विद द सोशल वेब दैन यूजर्स इन द वेस्ट। जो एशिया के यूज़र्स हैं बहुत ज़्यादा एंगेज रहते हैं सोशल वेब में जो वेस्ट के यूज़र्स की तुलना में। तो वो एक जनरल बात कर रहा है। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर वेस्ट एक नाउन है, इन एक प्रेपोजिशन है, यूज़र्स एक नाउन है, तो द यूज़र्स इन द वेस्ट करो, द यूज़र इन द वेस्ट। तो यूज़र्स के पहले द का प्रयोग करो। यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, 12 नंबर वाली कंडीशन। 14 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, शी वेंट टू प्रिजन टू सी हर इम्प्रिजन ब्रदर। वो अपने जो इम्प्रिजन ब्रदर था, जो कैद में था, जो भी उसका भाई जो था, उसको देखने गई थी वो प्रिजन, ठीक है, वो वहाँ पर देखने गई थी, ना कि वो खुद सज़ा काटने गई थी। तो उस कंडीशन में यहाँ पर प्रिजन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कर दो, क्योंकि ये बिना पर्पस की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, वो उससे मिलने गई थी, सी मिलने गई थी, तो प्रिजन के पहले दा का प्रयोग करो। चलो इसके बाद देखो, यू हैव अ गुड नॉलेज, ठीक है। तो जब भी हैव वाला वीडियो को देख लेना जा करके, यू हैव अ गुड नॉलेज, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जैसे नॉलेज वर्ड है, नॉलेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन नॉलेज को हम यूज़ करते हैं एक कॉमन नाउन की तरह भी। अब ज़रा ये कौन कमेंट करके मुझे बताएगा कि नॉलेज के पहले हमने यहाँ पर आर्टिकल एन क्यों लगाया। इतना मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एज ए कॉमन नाउन यूज़ किया गया है इसको, नॉलेज को, ठीक है। लेकिन अगर इसका कोई रीज़न जानता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करें, ठीक है। यू हैव अ गुड नॉलेज, हैव के बाद अगर किसी कॉमन नाउन का यूज़ किया गया है तो उसके पहले, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग ज़रूर करते हैं ए एन का। वो आप जा कर के मेरे वर्ब के हैव वाले लेक्चर में देख लेना, जिसमें बी, डू और हैव के बारे में मैंने बताया है। वहाँ पर हैव को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, वहाँ पर जा कर के आप ज़रूर देखें इसको, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो यू हैव अ गुड नॉलेज, नॉलेज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, याद रखना, लेकिन यहाँ पर एक उसको कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया है, इसलिए आर्टिकल ए एन लगेगा।
अब मिल्क, मिल्क एक मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज़ कभी नहीं करते, हटा दो इसको। 17 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, शी वॉज एन ओनली चाइल्ड एंड इंडल्ज एट एवरी विम बाई हर लविंग फादर। ओनली हो गया, लास्ट हो गया, ठीक है, फाइनल हो गया, और मतलब इनके पहले हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग करना चाहिए और किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो या तो करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। तो अगर करना चाहिए तो आर्टिकल दा का प्रयोग करो, ठीक है। और नेक्स्ट भी याद रखो, ये मुझे याद नहीं आ रहा था, नेक्स्ट, ठीक है। तो इनके पहले, तो ओनली के पहले एन हटा दो और इसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करो। शी वॉज द ओनली चाइल्ड। फिर नेक्स्ट है द कमिटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। सेम वही है, फाइनल के पहले आर्टिकल ए हटा दो। ये एनडीए में पूछे हुए क्वेश्चन है, 17-18 एनडीए में पूछा गया था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीडीएस के भी हैं, तो ये सभी मैंने प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बेसिक्स हैं। अभी इसका एक लेक्चर और आना बाकी है, जिसमें और भी जो इसका जो कुछ पॉइंट छूट गए हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे, और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जो जिनका एम एनडीए वगैरह है वो उसमें क्लियर हो जाएगा सबको। आगे बढ़ते हैं। शी वॉज एन हो गया, द कमिटी कुड नॉट, ये भी हो गया। मैनी पीपल प्रीफर टू ट्रैवल बाय द रोड। बाय द रोड नहीं होता, बाय रोड होता है। बाय रोड बोलो, बाय ट्रेन बोलो, बाय एयर बोलो, बाय कार बोलो, ठीक है। तो द हटा दो। योर एसोसिएशन इज डूइंग गुड वर्क एंड वी वुड लाइक टू हेल्प इट इन अ मीनिंगफुल वे बोलो, अ मीनिंगफुल वे, क्योंकि वे एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसके पहले एडजेक्टिव आ रहा है, कोई बात नहीं, तो उसके पहले ए एन तो लगाओ मेरे भाई। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा अगर आर्टिकल आपने पढ़ा है तो ए एन का प्रयोग ज़रूर करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसे होते हैं? जैसे बॉय, कोई भी कॉमन नाउन, बॉय, टीचर, सिटी, ठीक है, कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, ठीक। सिंगुलर काउंटेबल भी होता है, प्लूरल भी होता है। मतलब अगर उसको सिंगुलर रखा गया है कॉमन नाउन को तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। तो उसके पहले ए एन ज़रूर यूज़ किया करो। तो यहाँ पर वे सिंगुलर है, इसलिए मीनिंगफुल एडजेक्टिव है, उसके पहले आर्टिकल ए एन यूज़ करो, जो भी यूज़ होता है, ठीक। 21 नंबर, फॉर सो मैनी ईयर्स इट इज़ ऑलमोस्ट हिज हैबिट। उसकी मतलब 20 सालों से क्या हैबिट है भाई? उसकी हैबिट है टू गो टू द बेड। 10 बजे वो डेली सो जाता है जा करके। तो बेड में सोने के लिए जाता है कि बेड में खेलने के लिए जाता है कि बेड में टीवी देखने के लिए जाता है? सोने के लिए जाता है डेली 10 बजे। तो बेड तो सोने के लिए होता है। अब अगर बेड सोने के लिए होता है तो ये तो पर्पस हो गया, और अगर पर्पस है तो क्या इसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होगा? ना, नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हटा दो, ठीक। तो पर्पस के लिए जिन नाउन का यूज़ होता है उनके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते। चलो नेक्स्ट, ही सेड दैट ही, ये बेटा हिज है, ये दिस नहीं है, ठीक है। हिज ब्रदर वॉज अ सिंगर बोलो, अ सिंगर, क्योंकि सिंगर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके पहले आर्टिकल ए एन ज़रूर आएगा। वन ऑफ द गर्ल्स आई शेयर विद इज अ ब्रिटिश। ब्रिटिश एक एडजेक्टिव है, आर्टिकल ए एन हटा दो। आर्टिकल ए एन हमेशा नाउन के लिए आ जाता है, किसी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता। ब्रिटिश, इंडियन, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सभी एडजेक्टिव होते हैं। अमेरिकन, इनके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते। 24 नंबर, ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज। अच्छा, वो बहुत दुर्भाग्यशाली था, है, क्या कर दिया उसने? उसने अपने कुछ दोस्त खो दिए, जो कि उसने आगरा में ठहरने के दौरान बनाए थे। अब यार, फ्यू फ्रेंड्स का क्या मतलब होता है? फ्यू फ्रेंड्स का मतलब होता है कि ना के बराबर दोस्त, जबकि उसने कुछ दोस्त बनाए थे जिन्हें खोया है उसने। अब इसका मतलब उसके दोस्त तो थे, तो या तो यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा, अ फ्यू बोला जाएगा, और या तो फिर द फ्यू बोला जाएगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग तो सेम होता है।
ठीक है, इसका मतलब कुछ होता है। अब दोनों में क्या आएगा, तो इसके लिए बहुत ध्यान से समझ लो। अगर कभी भी भाई देखो फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, ये नाउन है, अगर इस नाउन के बाद एक क्लॉज आई है, क्लॉज मतलब एक सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद कोई ना कोई वर्ब, तो क्लॉज आई है। अगर कभी भी फ्यू हो या लिटिल हो और उसके बाद में भाई नाउन तो आएगा ही आएगा, फ्यू लिटिल के बाद नाउन जरूर आएगा, तो अगर इनके बाद में अगर कोई क्लॉज आ जाए तो हमेशा द लिटिल या द फ्यू बोलना, ठीक। और अगर बाकी अगर मान लो यहाँ क्लॉज ना लिखी होती, सब्जेक्ट ना लिखा होता, जैसे कि ही एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मेड एक वर्ब लिखी हुई है, तो ये तो पूरा एक सेंटेंस है ना भाई, ये पूरा एक सेंटेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ये सेंटेंस ना होता, सिर्फ कोई ऐसे जनरली वर्ड्स लिखे होते, फ्रेज लिखी होती, तो फिर यहाँ आप फ्यू कर देते, ठीक। आगे देखो, ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस होल्ड द व्यू दैट मिस्टर सिन्हा इज़ अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। मिस्टर सिन्हा ही हैं जो वाइज हैं और इंटेलिजेंट हैं, तो एक ही आदमी तो है, तो एंड से जब भी दो अलग अलग एडजेक्टिव, दो अलग अलग एंड के साथ अगर आप आर्टिकल यूज़ करते हो तो इसका मतलब कोई दो लोग हो जाते हैं, जबकि यहाँ बात तो मिस्टर सिन्हा की हो रही है कि जो कि वाइज भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, तो फिर इसका आर्टिकल हटा दो, क्योंकि एक आर्टिकल से क्लियर हो जाता है कि वो किसी एक की ही बात कर रहा है। तो मिस्टर सिन्हा इज़ अ वाइज, वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आप तुरंत वीडियो को हटा दोगे, लेकिन सबसे पहले एक बात सुन लो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, सपोर्ट करना स्टार्ट करो। लॉकडाउन के दौरान ऑफलाइन क्लासेस मिल नहीं रही हैं किसी को, तो अभी आपको बहुत ज़रूरत है हम लोगों की, इसलिए जो भी दिक्कतें हैं वो शेयर करो। अगर पास होना चाहते हो, अगर नौकरी चाहते हो तो इसी बार, और अगर तुमने 2-4 साल 5 साल का प्रोग्राम बना रखा है तो बैठे रहो, फिर खूब यूट्यूब चलाओ, इधर उधर की वेब सीरीज़ देखो बेहतरीन, बस मौज काटो, ठीक। पढ़ाई वढ़ाई ना करना फिर। और जिसका इसी बार एम है तो वो मेरी बात को समझ गया होगा। तो चलो, बहुत दिन बाद ऐसी बातें करके अपनी ऑफलाइन क्लासेस की बात याद आ गई। बहुत दिन तुम लोग इज्जत कर ली बेटा, ठीक है। अब तुम सब लोग कायदे में हो जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक। तो चलो, तो आज के लिए इतना ही। अभी इसका एक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा, आर्टिकल सेट 2 के नाम से, इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जिसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे बेटा, ठीक है। तो ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी बच्चों को।